नमस्ते बच्चों। आज मैं फिर आपके लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। ऊपर की दुनिया, नीचे की दुनिया। इसे लिखा है पद्मपर्णा घोष ने, चित्र बनाया है सुनैना चिलो ने, और हिंदी में आपके लिए लेकर आई है आपकी यह दोस्त आरती स्मिथ। और इसे पुस्तक के रूप में आपके लिए लेकर आए हैं प्रथम बुक्स। तो चलें देखें कि ऊपर की दुनिया में क्या क्या होता है और नीचे की दुनिया में क्या हो रहा है। फातिमा को रविवार की दोपहर बहुत प्यारी थी। राजमा और कोफ्ते के साथ खाना खा लेने के बाद माँ सोफे पर बैठ समाचार पत्र पढ़ने लगती और बाबा चुपके से झपकी लेने चले जाते। तब फातिमा मौका मिलते ही पास के हरे भरे जंगल में जाती और वहाँ बैठकर अपनी किताबों से बातें करती। इस समय जंगल के जीव सो रहे होते, इसलिए वह जंगल के किसी पेड़ के नीचे पीठ टिका बैठी पढ़ती रहती। एक दिन फातिमा अर्जुन पेड़ की छाया के नीचे बैठ गई और छतनार पत्तों के ऊपर की दुनिया को एकटक देखने लगी। माँ ने सावधान किया था कि वह पेड़ की टहनियों पर ना चढ़े, पेड़ के नीचे रहना ही सुरक्षित है। फातिमा नहीं जानती थी कि उस डरावनी ऊपर की दुनिया में क्या है, लेकिन वह दिन फातिमा के लिए बेहद अचरज भरा था। जैसे ही उसने अपनी किताब का पन्ना पलटा, उसके सिर पर अचानक कुछ गिरा। टक! उफ! एक हल्की सी चीख उसके मुंह से निकली और वह अपने सिर को सहलाने लगी। यह एक बहुत छोटी सी रंगीन किताब थी, मुश्किल से मटर के दाने के बराबर। फातिमा ने सिर उठाया तो देखा कि एक रोएदार जीव पत्तों से लदी टहनी के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है। हेलो, क्या यह किताब तुम्हारी है? ऊपर की दुनिया को सावधानी से देखते हुए उसने पूछा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। मटर के दाने जितनी छोटी यह किताब गोपा की थी, एक छोटी सी डॉरमाउस जो ऊपर की दुनिया में रहती थी। गोपा का नन्हा घर अर्जुन के पेड़ पर सूखे मुलायम पत्तों की छोटी टहनियों से बना था। उसने कई बार फातिमा को पढ़ते देखा था और उसे फातिमा के बाल में लगे पीले फीते बहुत पसंद थे। मगर गोपा की माँ ने उसे नीचे की डरावनी दुनिया के बारे में बताया था। सभी जानवर फातिमा और दूसरे इंसानों से डरे सहमे रहते और नीचे की दुनिया से छिपे रहने की कोशिश करते। उस रविवार गोपा अपने पत्तेदार झूले पर झूलती हुई किताब पढ़ रही थी। वह अंतिम पन्ना पलटने जा ही रही थी कि तभी तेज हवा आई और किताब को उसके छोटे रोए पंजों से उड़ा ले चली। वह किताब नीचे गिरी, टहनियों पर टिकी और हवा में तैर गई। किताब ठोकर खाती नीचे उतरी और फातिमा के सिर पर जा गिरी। यह देख गोपा की पूंछ हिलने लगी और कान खड़े हो गए। ऊपर और नीचे की दुनिया को कभी नहीं मिलना चाहिए, उसने सोचा और झट से दरवाज़ा बंद कर लिया। फातिमा पेड़ पर नहीं चढ़ी, लेकिन आंखें सिकोड़कर उस किताब को पढ़ने की कोशिश करने लगी। इसके अक्षर बहुत ही छोटे थे। अंत में उसने फैसला किया कि वह धुंधले से दिख रहे उस नन्हे रोएदार पशु को किताब लौटा देगी। बच्चों, फातिमा सचमुच समझदार थी। दूसरे रविवार उसने अपनी कमर के चारों ओर 5 चमकीले लाल गुब्बारे बांधे और अचानक वह हवा में तैरने लगी, ऊपर की दुनिया में। ऊपर और ऊपर और ऊपर, जब तक कि वह पेड़ के ऊपर पहुंच नहीं गई।
गोपा अपनी झबरीली पूंछ पर कंघी कर रही थी। तभी उसने देखा 5 चमकीले गुब्बारे। अरे वाह, गुब्बारे! शायद किसी का जन्मदिन है, उसने उत्साह से सोचा। मगर यह क्या? वहाँ तो वही पीले फीतों वाली लड़की थी जो उन लाल गुब्बारों से बंधी थी। भागो भागो यहाँ से, गोपा चिल्लाई। नीचे की दुनिया के इंसान यहाँ आ चुके हैं। लेकिन फातिमा ज्यादा तेज थी। उसने गोपा की तरफ किताब बढ़ाई और पूछा, यह तुम्हारी है? गोपा ने झट से किताब पकड़ ली और मुस्कुराई। फातिमा खिलखिला कर हंसी। उसने देखा कि गोपा उसके फीते को एकटक देख रही है। फिर उसने एक फीते से सुंदर बो बनाकर गोपा की पूंछ पर बांध दिया। अब फातिमा और गोपा दोस्त हो गई। तो फातिमा और गोपा ने हाथ पकड़े और दुनिया देखने निकल पड़ी। फातिमा और गोपा दौड़ी और घने जंगल के पेड़ों पर छलांग लगाई। उन्होंने ऊपर लटक कर सो रहे बाके चमगादड़ को उंगली से छू छू कर छेड़ा। बाके को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे इस तरह तंग करे। वह खींच कर बड़बड़ाने लगा, ये बच्चे मुझे कभी आराम नहीं करने देंगे, और फड़फड़ाता हुआ दूसरी टहनी पर चला गया। वह सपनों की दुनिया में पहुंच गया। वहाँ बाके जिस गुलर के पेड़ से लटका हुआ था, उसमें से रस भरे मीठे फल टपक रहे थे और वह उनके मजे ले रहा था। इसके बाद वे पेड़ के मेढक फिरकी से टकराई। यह इंद्रधनुष जैसा दिखता है, फातिमा ने सोचा। पीले पैर, आंखें लाल, शरीर नीला। वह अपने इस घने जंगल में इंसान देखकर इतना हैरान हुआ कि टहनी पर उसकी मजबूत पकड़ ढीली पड़ने लगी। अपनी कड़वी आवाज में उसने धीरे से हेलो कहा और एक चटपटे टिड्डे पर झपट पड़ा। मैं सोचती थी कि मेढक सिर्फ नीचे की दुनिया में होते हैं, फातिमा बोली। उसे अपने घर के आसपास के तालाबों के मेढकों के पीछे भागना अच्छा लगता था। हरी हॉर्नबिल थोड़ी दूर से उन्हें देख रहा था। वह सचमुच उनसे दोस्ती करना चाहता था। वह एक मिलनसार पक्षी था, मगर बहुत अधिक शोर मचाता था। इसलिए कुछ पक्षी उससे दूरी बनाए रखते थे, लेकिन गोपा और फातिमा ने इन बातों की परवाह नहीं की। ऊपर की दुनिया इतनी डरावनी नहीं है, फातिमा ने सोचा। मैं कितनी मूर्ख थी। नीचे की दुनिया के लोग काफी मजेदार हैं, गोपा ने सोचा। अब तो मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा। मुझे लगता है वैद्य रो रहा है, गोपा बोली। उसके तेज कान आवाज़ों को आसानी से पहचान लेते थे। वैद्य बहुत रो रहा था। दोनों सखियां जल्दी ही वैद्य के पास पहुंची। वैद्य बहुत शर्मीला था। क्या हुआ वैद्य? वैद्य सिसका। आज वह और दिनों से अधिक हरा लग रहा था। उन्होंने उस पेड़ को काट दिया जहाँ मेरा घर था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं। वह रोने लगा। बाके, दीपू और दूसरे पशु भी अपने अपने घरों से निकल आए। वैद्य बेघर था। एक नई पक्की सड़क बनेगी और इसलिए इंसानों ने मेरे पेड़ को काट डाला। वैद्य सुबका। वे हमारे घरों को काट रहे हैं। घर काट रहे हैं? ऊपर की दुनिया खतरे में थी और परेशान भी। हमें वैद्य की मदद करनी चाहिए, गोपा बोली। फातिमा, गोपा और उनके साथियों ने मिलकर एक खोजी टोली बनाई। उन्होंने खोजा
और खोजा और आखिरकार खोज ही लिया सुडौल पेड़ का आरामदेह खो। वैद्य के लिए एक नया घर। फातिमा ने उसका घर मुलायम पत्तों और नारंगी फूलों से बनाया, वैद्य का पसंदीदा रंग। वैद्य को अपना नया घर बहुत पसंद आया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे इतने सारे दोस्त हैं, हमें एक पार्टी करनी चाहिए, वह बोला। और क्या पार्टी थी? हर एक अपना पसंदीदा भोजन लेता आया। गोपा अखरोट तो हरी फल, और बाकी वह तो बस सुस्त ही पड़ा रहा। चींटियां बैठने के लिए घर का सिला हुआ पत्तों का कुशन ले आई। किसी ने भी खिड़की का टिड्डा नहीं लिया। अब फातिमा की बारी, तो वह गुब्बारे ले आई। और दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ कि ऊपर की दुनिया और नीचे की दुनिया मिलकर एक हो गई थी। चलो हम फातिमा के ऊपर की दुनिया के कुछ दोस्तों के बारे में और जानते हैं और उनसे मिल आते हैं। गोपा और उसके दोस्त भारत के घने जंगल के कैनोपीज में रहते हैं। इसका मतलब है कि वे नीचे की दुनिया में नहीं रहते, जैसे कि हम इंसान। ऊपर की दुनिया में वे झूलते पेड़ की टहनियों पर और लहराते पत्तों में रहते हैं। घने जंगल के बहुत से जीव पेड़ों के ऊपरी हिस्से में रहते हैं। यदि आप भाग्यशाली हुए तो आप उनमें से कुछ को देख पाएंगे, लेकिन इनमें से अधिकांश पशु जानते हैं कि उन्हें खुद को कैसे छिपाना है, इसलिए आपको धीरज रखना होगा। जब वैज्ञानिक इन जंगलों की कैनोपीज के बारे में जानकारी हासिल करने जाते हैं तो वे रस्सियों या सीढ़ियों का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये पेड़ बहुत अधिक लंबे होते हैं। कुछ वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही गर्म हवा वाले गुब्बारे इस्तेमाल करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि फातिमा अपने गुब्बारे के साथ कितनी ऊपर गई होगी? सोचिए। आइए हम कुछ पशुओं से मिलते हैं जो कि घने जंगलों की कैनोपीज में रहते हैं। मालाबार कटीला डॉरमाउस। यह डॉरमाउस चूहे और गिलहरी के बीच की जाति का झबरे पूंछ वाला पशु है और बहुत ही घने जंगल में रहना पसंद करता है। इसे फल खाना और कभी कभी काली मिर्च कुतरना पसंद है। यह डॉरमाउस कांटेदार जंगली चूहे की तरह सोता है, खुद को सिकोड़ कर और पूंछ को फैलाकर। हॉर्नबिल। लंबी और मजबूत चोंच वाला यह पक्षी तरोताजा और रंगीन दिखता है। यह मिलनसार पक्षी फल, कीड़े और छोटे पशु खाना पसंद करते हैं। ऐसे पक्षी पेड़ की खोह में अपना घोंसला बनाते हैं और जब इन्हें शिशु होने वाला होता है, बच्चा होता है, तब यह खोह को बंद करने के लिए मिट्टी की दीवार बनाते हैं, वैसे ही जैसे कि हम बनाते हैं, बिल्कुल मकान बनाए जाने की तरह। ग्रीन वाइन सांप। सुडौल पेड़ों पर रहने वाला एक हरा चमकीला सांप जो पत्तों में आसानी से छिप जाता है। यह धीरे धीरे चलता है। यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में भी पाया जाता है। अब हम मिलते हैं पेड़ के मेढक से। वहाँ पेड़ पर रहने वाले कई तरह के मेढक पाए जाते हैं और कई रंगों के भी। वे सफ़ेद होंठ, लाल या पीली आँखों और भूरे पैरों वाले भी हो सकते हैं। आमतौर पर वे बहुत ही छोटे होते हैं, आपकी हथेली से भी आधे, क्योंकि उन्हें बहुत ही कोमल शाखाओं पर कूदना होता है। ज़्यादातर वे अपनी ज़िंदगी ऊपर के पैरों में ही बिताते हैं। और फ्रूट बैग, जिसे मेगाबैट भी कहते हैं, वे ऊपर से नीचे की तरफ लटकते हैं।
कल्पना कीजिए उन्हें दुनिया कैसी दिखती होगी। वे फल खाना और पेड़ से लटके रहना पसंद करते हैं। वे बहुत अधिक शोर मचा सकते हैं, आप उन्हें बहुत दूर से सुन सकते हैं। उनकी नज़र और सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, जो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वे उन फूलों और फलों के पराग छिड़कने में मदद करते हैं जो कि हमें पसंद है। तो बच्चों, आज हमने फ़ातिमा के साथ ऊपर की दुनिया को जाना, नए नए पशुओं के बारे में जाना। इसके साथ ही आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। अब अगले दिन फिर मिलेंगे। बाय।